इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। रोमियो को लिखी पत्री 12वां अध्याय 12वें वचन और उसका पहला भाग, आशा में आनंदित रहो। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए आशा में या उम्मीद में आनंदित रहें, यह विषय मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। यह संसार हमें आनंद नहीं देगा, या फिर थोड़ी सी खुशी यह संसार हमें दे सकता है, परंतु वह स्थिर नहीं रहेगा। प्रभु यीशु जो आशा प्रदान करते हैं, वही है इस संसार में भक्त के खुशी का कारण। विश्वास और आशा में एक गहन संबंध है। विश्वास से इच्छा पूर्ण बात होना ही आशा है, अर्थात जो बीत गया है, जो अभी है और जो आने वाला है, जो किसी ने नहीं देखा, उसे प्रत्यक्ष रूप में जानना ही विश्वास है। यदि ऐसा है तो आने वाले बातों को ही विश्वास के साथ देखते हुए जीना ही आशा है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 10वां वचन, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आज की अवस्था को यदि हम देखें तो हमारे सामने मृत्यु है। मृत्यु के ऊपर जिसका अधिकार है और मृत्यु के ऊपर जीवन प्रदान करने की क्षमता रखने वाले परमेश्वर पर जो विश्वास है, वही आशा है कि प्रभु मुझे मृत्यु से भी छुड़ाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि जीवित परमेश्वर पर और उनके वायदों पर विश्वास करने वाले ही परमेश्वर के वचनों में जो आशा है उसे सही मायने में प्राप्त कर सकते हैं। सारा एक बेटा को जन्म देगी। इस आशा को उस समय के अब्राहम और सारा की चारों ओर की परिस्थितियों ने किसी भी रीति से कुछ भी उम्मीद प्रदान नहीं किया। परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करके तेरी संतान इस रीति से होगी और तू बहुत जातियों का पिता ठहरेगा। यह अब्राहम आशा के विरोध में आशा के साथ विश्वास करता है। यह रोमियो को लिखी पत्री अध्याय 4 और उसका 18वां वचन गवाही देता है। मेरे प्रियो, आशा रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक ऐसी स्थिति में अब्राहम आशा रखता है। यह परमेश्वर उसके विषय में भलाई गिनता है। हमारे आनंद का कारण हमारे आज की परिस्थिति नहीं है, परंतु हमारे परिस्थिति को भी जो उलट फेर कर सकता है, उस परमेश्वर पर विश्वास और आशा ही हमारे आनंद का कारण है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए ही यह आशा है। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें यह आशा नहीं है। और इसके संदर्भ में बहुत सारे वचन हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं। पौलुस प्रेरित अपने लेख में इस प्रकार लिखते हैं कि आशा रहित जाति। एक भाग में, उस समय तुम मसीह के बिना और आशा रहित और इस संसार में परमेश्वर रहित भी थे। ऐसे इफिसियों अध्याय 2 और उसके 12वें वचन में लिखा है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और 13वें वचन में, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। इन वचनों के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि जिनके पास परमेश्वर है, उनके पास ही आशा है। जिनके पास आशा है, वे किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन हमारे जीवन का हिस्सा बने। प्रभु के वचनों के द्वारा हम प्रभु को जान सकते हैं और परमेश्वर पर हमारी जो आशा है उसके बढ़ने का यह कारण बनती है। रोमियो अध्याय 15 और 4 वचन में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गईं कि हम आशा रखें। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यह आशा के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और 8वें वचन में लिखा है, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। रोमियो 5वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। जो आने वाला है उसे देखते हुए हम जीते हैं। इब्रानियों अध्याय 13 और 14वें वचन में, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हमारा जीवन पवित्र रहने के लिए यह आशा हमें आह्वान कर रही है। स्थिरता और धीरज से आशा रखें। यह आशा विश्वासी को कष्ट सहन करने के लिए बल प्रदान करती है। हमने जो वचन पढ़ा, रोमियो अध्याय 12 उसके 12वां वचन, उसके दूसरे भाग में, क्लेश में स्थिर रहो।
आंधी और तूफान से जहाज को जिस प्रकार एक लंगर संभाल कर रखता है, उसी प्रकार है प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास और आशा। हमारे जीवन में जब तकलीफें आंधी के समान आती हैं, तो उस समय में भी स्थिर खड़े रहने की वजह है प्रभु यीशु पर हमारी आशा जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए हम आशा रखें, किसी भी तकलीफ के समय में भी आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आशा की भरपूरी और आनंदपूर्ण एक मसीह जीवन हमें प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हैव अ ब्लेसेड डे।